हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू टावर क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना एक डेली टॉपिक रहता है 10 से 15 मिनट का जो सेशन रहता है, जिसमें हम सीडीपी का एक टॉपिक कवर करते हैं जो कि आपको आने वाले टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, DSSB हो या KVS हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेक श्योर ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। और तो जो आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा लर्निंग एंड मोटिवेशन। लर्निंग क्या है, लर्निंग की क्या डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस के जरिए हम लर्निंग को जानेंगे। और लर्निंग का हमारी लाइफ में किस तरह से लर्निंग हो रही होती है, कौन कौन से कारक हमारी लर्निंग से संबंधित होते हैं, हमारी लर्निंग किस तरह से बेहतर हो सकती है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, तो डिस्कशन करेंगे। और मोटिवेशन, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो मोटिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा सिर्फ लर्निंग के ऊपर रहेगा। लर्निंग क्या है, लर्निंग के कौन कौन से कारक हैं जो लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं और लर्निंग को अफेक्ट भी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे थॉट ऑफ द डे से। आज का जो हमारा विचार है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। यदि आप सीखने के लिए इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, तो कोई आपको नहीं सिखा सकता। यदि आप सीखने के लिए डिटरमाइंड हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। दिस इज द थॉट ऑफ द डे। तो स्टार्टिंग कर लेंगे लर्निंग के थॉट से, और लर्निंग का ही आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो फर्स्ट हम स्टार्टिंग करेंगे लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है, बेसिकली जो भी हम चीज़ें सीखते हैं वो सब लर्निंग में आता है। लर्निंग बेसिकली क्या है, सीखना। कैसा सीखना, अगर हमारे व्यवहार में अगर हम कुछ सीखते हैं तो व्यवहार में चेंज तो आता है, लेकिन वो चेंज किस तरह का आ रहा है, क्या वो चेंज थोड़े समय के लिए आया है या फिर वो चेंज जो हमेशा के लिए परमानेंट हो गया है। तो लर्निंग बेसिकली क्या है, एक थोड़े समय के लिए चेंज ना आके चेंज कैसा आए, हमारे बिहेवियर में परमानेंट आए। तो लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम के अंतर्गत आता है। अधिगम क्या है, अगर हमारे व्यवहार में अगर हमने कुछ चीज़ सीखी है और व्यवहार में उसको सीखने से परमानेंट चेंज आ गया है, तो वो क्या है, एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। यही हमारी लर्निंग है, यानी हमारी लर्निंग हो चुकी है अगर हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आ गया है। डेफिनेशन के जरिए हम समझेंगे। गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उनके जरिए जो हमारे व्यवहार में जो चेंज आता है वही हमारा लर्निंग कहलाता है। गेट्स के अकॉर्डिंग अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान है, और जो हमारी अभिवृत्तियां हैं, तो इनका जो एक्वायर करते हैं, इनको हम, यही हमारा लर्निंग है। स्किनर ने क्या कहा है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। जो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है हमारे अर्जन करने की, वही हमारी लर्निंग है। तो ये कुछ डेफिनेशन है लर्निंग के। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे देगा, पूछ लेगा किसने दिए ये डेफिनेशन। नेक्स्ट हम जानेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं लर्निंग की। लर्निंग इज यूनिवर्सल। जो लर्निंग है वो यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग सिर्फ इसी कंट्री या इसी स्टेट में हो रही है, बाकी सब भी लर्निंग कर रहे होते हैं। यानी हर यूनिवर्सली है लर्निंग, क्या है, सभी के लिए है। हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। लर्निंग इज अ गोल ओरिएंटेड। जो लर्निंग होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है, यानी सीखने का, जब हम सीख रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, या आप टीचिंग का एग्जाम तो किस लिए देख रहे हो, मे बी आपको टीचिंग कोई एग्जाम क्रैक करना है, सीटेट, यूपीटेट, DSSB, आपका कोई तो कोई गोल होगा इस वीडियो के ऊपर आने का। तो इसी तरह से अगर हम कुछ सीखने जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, पर्टिकुलर एक उद्देश्य होता है। बगैर उद्देश्य के हम कुछ नहीं सीखते हैं, ना हम उस काम को करना चाहते हैं। तो लर्निंग क्या है, एक गोल ओरिएंटेड है। अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण होता है। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी कि जब से हम जन्म लेते हैं और मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, डे बाय डे। तो ये क्या है, लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, अनुभवों का एक संगठन होता है। अनुभवों का एक संगठन है, क्योंकि जैसे कि हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, उसके बिहाफ पे हम क्या हैं, हम उससे सीख लेंगे। मे बी हमारे एक्सपीरियंस उसके साथ बेहतर रहे हों,
हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस उसके साथ ख़राब रहे हों, तो क्या है हम उससे वहाँ से उस चीज़ से हम वहाँ से सीख ले लेंगे। ये क्या हो गई, लर्निंग हो गई हमारी। किसके बिहाफ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभवों, जो हमारे अनुभव जुड़ते चले जाते हैं हमारी लाइफ के साथ, हम धीरे धीरे उन्हें सीखते चले जाते हैं। जैसे कि मे भी हम किसी ऐसी कंडीशन में रिएक्ट कर जाते हैं जहाँ हमें नहीं करना चाहिए, तो हम अपना सोचते हैं बाद में कि नहीं, मुझे वहाँ रिएक्ट इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो ये क्या हुआ, हमारे वहाँ से अनुभव लिया और अनुभवों के बिहाफ पे हमारे व्यवहार में चेंज आता रहा। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई कुछ कहेगा मुझसे या ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, तो मैं इस चीज़ पर इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करूँगा। दिस इज़ लर्निंग। आपकी लर्निंग हो गई, कैसी होगी, परमानेंट हो गई। एंड लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। लर्निंग क्या है, एक एडजस्टमेंट की एक प्रोसेस है, यानी कि आप अगर समायोजन करते हो तो वो भी एक लर्निंग का एक पार्ट है। जैसे कि हम समाज में रहना, बोलना, जो रीति रिवाज होते हैं हमारे, रहन सहन और बैठने उठने का तरीका, ये सब क्या है, ये लर्निंग का ही एक पार्ट है। क्योंकि हम समाज में बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाएँ, इसीलिए हम इन चीज़ों को सीखते हैं। तो लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट, समायोजन का भी एक, समायोजन करना भी एक लर्निंग ही है। लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअल, लर्निंग ग्रेजुअली होती है। तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग की विशेषताएं। नेक्स्ट हम जानेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, लर्निंग किन कारकों से प्रभावित होती है। तो दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक तो पर्सनल फैक्टर होते हैं, आपके खुद के, आप खुद के कारण कोई चीज़ नहीं सीख पा रहे, दिस इज कॉल्ड पर्सनल फैक्टर। और एक होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी आपका पर्यावरण, आपका माहौल कुछ ऐसा हो गया कि आपकी लर्निंग नहीं हो पाई, आपको वो माहौल नहीं मिल पाया जो आपको मिलना चाहिए था। तो इस तरह से दो तरह के होते हैं, एक तो पर्सनल, आपके जो अंदर से जो चीज़ें हैं वो आपको प्रभावित कर रही हैं, और एक बाहर का माहौल आपको प्रभावित करता है। तो दो तरीके से हम अफेक्ट होते हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। तो जानेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। हमारे पर्सनल कौन कौन से फैक्टर होते हैं। पर्सनल फैक्टर जो कि लर्नर रिलेटेड फैक्टर होते हैं, यानी कि जो सीख रहा है उससे संबंधित फैक्टर जो हैं वो पर्सनल फैक्टर कहलाते हैं। व्यक्तिगत कारक, हिंदी ट्रांसलेशन जाने तो व्यक्तिगत कारक पर्सनल फैक्टर, और लर्नर रिलेटेड फैक्टर मतलब शिक्षार्थी संबंधित कारक। तो फर्स्ट जो हमारा पर्सनल फैक्टर आता है वो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि हम किसी चीज़ को सीखने के लिए, करने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं। अगर हम, हमारा मोटिवेशन का लेवल बेहतर है तो हम बेहतर सीखते हैं उस काम को, उस चीज़ को। हमारी लर्निंग अच्छी होती है मोटिवेशन के जरिए। और मोटिवेशन भी दो तरह का होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी मोटिवेशन के ऊपर, उस पर हम बात करेंगे मोटिवेशन कितने टाइप्स का होता है, मोटिवेशन किस तरह से आता है, कौन सा मोटिवेशन बेहतर रहता है। तो मोटिवेशन भी होना ज़रूरी है सीखने के लिए। बेहतर मोटिवेशन होगा तो आप बेहतर सीखेंगे। एज, हमारी एज भी हमारे अफेक्ट करती है हमारी लर्निंग को। जिस तरह से 5 साल का बच्चा जिन चीज़ों को उतना बेहतर नहीं सीख पाएगा जितना एक 10 से 15 साल का बच्चा सीख लेगा, तो एज भी हमारी लर्निंग को अफेक्ट कर रही होती है। इसीलिए तो स्कूल्स में सिलेबस उनके एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं कि इस एज के बच्चे के लिए इतना सिलेबस रहेगा, इस एज ग्रुप के लिए ये रहेगा। तो उसमें भी साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। तो एज भी हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती है। वो चीज़ हम 5 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकते जो हम एक 15 साल के बच्चे को सिखा सकते हैं। तो लर्निंग हमारे एज से भी अफेक्ट होती है। मिच्योरिटी, हम कितने परिपक्व हैं, एक मिच्योरिटी लेवल कितना है आपका, चीज़ों को आप कितना बेहतर समझ पाते हो, तो हमारी लर्निंग हमारे मिच्योरिटी लेवल से भी अफेक्ट होती है। इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धिमत्ता, यानी कि सीखने का हर इंसान का अपना अपना इंडिविजुअली पर्सपेक्ट होता है कि कोई इंसान बेहतर सीख लेता है, कोई इंसान जल्दी सीख लेता है, किसी इंसान को लिख कर याद होता है, किसी इंसान को सुनकर देखकर जल्दी होता है। तो इंटेलिजेंसी उसकी किस लेवल की है, उस तरह से उसकी लर्निंग प्रभावित होगी। अगर आपका इंटेलिजेंसी लेवल अच्छा है, आप जल्दी चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, तो आपकी लर्निंग जल्दी होगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी। और वहीं आप नहीं समझ पाते हो तो मे भी आपकी लर्निंग ना हो, रुक जाए या फिर बेहतर ना हो पाए। तो इंटेलिजेंसी जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी मानसिकता है, वो भी हमारा व्यक्तिगत एक अपना ही पर्सनल फैक्टर है, हमारी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। एप्टीट्यूड जो हमारा अभिक्षमता कितनी है हमारी, हम कितनी जल्दी किस अभिक्षमता के हम चीज़ों को सीख लेते हैं, हमारा खुद का एप्टीट्यूड क्या है चीज़ों को सीखने का, तो ये भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। फटीग यानी थकान, अगर हम थके हुए हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो हमारी लर्निंग भी बेहतर नहीं होगी, इससे भी हमारी लर्निंग प्रभावित होती है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अगर हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तो वहाँ भी हमारी लर्निंग प्रभावित होगी। इंटरेस्ट, अगर हमारा सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, मे बी जिस काम को सीखने में हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसको बेहतर सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं,
और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, किसी ने कह दिया हमको ये कर लो और हमारा उसे करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम ना तो उसे ढंग से सीख पाएंगे ना उसे बेहतर कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट एक मेन रोल प्ले करता है आपकी लर्निंग में। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके जो आप चीज़ सीख रहे हो उसके प्रति आपका एटीट्यूड, नज़रिया क्या है आपका। यानी कि हो सकता है आपको लगता हो कि इतने सारे लोग इस कंपटीशन लाइन में हैं, कुछ नहीं होता, कितना भी पढ़ लो, तो वहाँ क्या आपका जो नज़रिया है चीज़ों के प्रति, सीखने के प्रति बेहतर नहीं है, तो आपकी लर्निंग भी वहाँ अफेक्ट होगी, क्योंकि आपका एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है चीज़ों के प्रति। तो जब आपका नज़रिया ही अंदर से पॉजिटिव नहीं है, एक आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो फिर आप कैसे बेहतर सीख पाओगे। तो एटीट्यूड भी हमारा प्रभावित होता है। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दो वर्ड है यहाँ पे। जो एप्टीट्यूड होता है वो हमारी अभिक्षमता होती है सीखने की, हमारे अंदर कितनी कितनी एप्टीट्यूड, यू कैन से दैट कि कैपेबिलिटी यानी क्षमता हमारे अंदर क्या है, और एटीट्यूड हमारा नज़रिया क्या है चीज़ों के प्रति, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दो तरह का होता है एटीट्यूड, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर चीज़ों को लेकर तुम्हारा नेगेटिव नज़रिया है, कहते हो कि कुछ नहीं होता, कितना भी पढ़ लो, टीचिंग लाइन में तो जॉब लगती नहीं है, पूरा इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग सक्सेस नहीं हो रहे या फिर किसी की जॉब लास्ट तक लगी नहीं है, लेकिन आपका नज़रिया वो नहीं है। जो लोग पा लेते हैं उनका बेहतर नज़रिया होता है और बेहतर वो सीख पाते हैं। तो इस तरह से एटीट्यूड आपका क्या है चीज़ों के प्रति, वो चीज़ भी आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। आपका नज़रिया पॉजिटिव है, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव, बेहतर सीखोगे, नेगेटिव है चीज़ों के प्रति, तो आप नहीं सीख पाओगे। विलनेस ऑफ लर्निंग, सीखने की इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर से इच्छा शक्ति है सीखने की, तो कोई भी आपको बेहतर सिखा सकता है और आप कहीं से भी सीख सकते हो। अगर सीखने की इच्छा शक्ति आपके अंदर है, हर चीज़ आपको सिखाएगी। एस्पिरेशंस ऑफ लर्निंग, आपके अंदर सीखने का कितनी प्रेरणा आपके अंदर कैसी है, एस्पिरेशंस क्या है आपके सीखने का, तो ये भी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग ये पर्सनल फैक्टर थे, जो कि हमारे खुद के फैक्टर होते हैं, यानी हम खुद के ही कारण नहीं सीख पा रहे, ये वो कारण हैं। पर्सनल फैक्टर इनको कहते हैं, लर्नर रिलेटेड फैक्टर भी इनको बोला जाता है। मोटिवेशन, एज, मेच्योरिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, फटिग, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, विलिंगनेस ऑफ लर्निंग एंड एस्पिरेशन ऑफ लर्निंग, ये थे हमारे पर्सनल फैक्टर। अब हम जानेंगे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, यानी हमारे पर्यावरणीय, हमारा माहौल जो हमारा आसपास का है वो हमें किस तरह से प्रभावित कर रहा है, हमारी लर्निंग को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, हमारी लर्निंग किस तरह से प्रभावित हो रही है बाहर के माहौल से। तो उसमें कौन कौन से आते हैं बच्चे के, टीचर रिलेटेड फैक्टर आते हैं, फैक्टर रिलेटेड टू द कंटेंट, कंटेंट क्या रहा बच्चे का, जहाँ से बच्चे ने सीखा उसका कंटेंट बेहतर था कि नहीं। फैक्टर रिलेटेड विद द सिस्टम, सिस्टम क्या रहा बच्चे की, जो सीखने में जो सिस्टम था वो किस तरह का था। तो इस तरह से ये है इन्वायरमेंटली फैक्टर जो बाहर से बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, अधिगम को, बच्चे के अधिगम को बाहर से प्रभावित कर रहे हैं। पहला है टीचर रिलेटेड फैक्टर। टीचर रिलेटेड फैक्टर में शिक्षक से संबंधित कारक, किस तरह से उसका शिक्षक से संबंधित कारक बच्चे के अधिगम को प्रभावित करेंगे, जैसे कि टीचर का टीचिंग लर्निंग एबिलिटी एक्टिविटीज़ क्या हैं, यानी टीचर किस तरह से बच्चे को सिखा रहा है, एक्टिविटी करके सिखा रहा है या सिर्फ ऐसी लेक्चर मेथड से। तो टीचर अगर पाठ्य सहगामी क्रियाएं बेहतर कराता है, एक्टिविटी करा के लर्निंग बाय डूइंग करा रहा है, तो बच्चा बेहतर सीखेगा, खुद बच्चा उसमें इन्वॉल्व रहेगा, तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। विषय का ज्ञान व शिक्षक का व्यवहार, अगर टीचर को नॉलेज है सब्जेक्ट की और टीचर का व्यवहार अच्छा है बच्चे के प्रति, तो लर्निंग बेहतर होगी। जैसे कि अब एक टीचर है जिसको नॉलेज बहुत है और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता ठीक से, उसका मतलब वे ऑफ टीचिंग बेहतर नहीं है, मेथड ठीक नहीं है, तो वहाँ बच्चे की लर्निंग भी इफेक्ट होगी। और टीचर का व्यवहार कैसा बच्चे के प्रति, यानी कि अगर बच्चे को कोई कहीं प्रॉब्लम आई है और बच्चे ने जाके टीचर से पूछा है तो उसने बच्चे को डांट दिया, या फिर जब बच्चा नहीं बता पाया तो बच्चे को रीइंफोर्स नहीं किया, या फिर उस बच्चे को ये इस तरह से उस बच्चे की तरफ बच्चे को निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया बच्चे को, या फिर टीचर्स उन बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है जो बच्चे पढ़ने में क्लास में बेहतर होते हैं, उससे क्या है, उस जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसके अंदर खुद के प्रति एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि मैं सीख नहीं सकता बाकी बच्चों के एज कंपैरिजन। तो टीचर का क्या रोल रहता है कि टीचर का व्यवहार कैसा है एंड टीचर की नॉलेज क्या है। तो टीचर का बिहेवियर ठीक नहीं है, अगर टीचर का एटीट्यूड ठीक नहीं है बच्चे को लेके, तो वहाँ इफेक्ट होगी लर्निंग बच्चे की। क्लास में 50 बच्चे हैं, टीचर्स का ध्यान 10-15 बच्चों पे रहता है कि जो बेहतर कर रहे हैं, जो अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो बच्चे को ये आ जाएगा कि टीचर ध्यान ही नहीं दे रहा बच्चे के ऊपर, तो वहाँ भी लर्निंग अफेक्ट होगी।
शिक्षण विधि एवं पुनर्वलन, टीचिंग मेथड एंड रेनफोर्समेंट। तो टीचिंग का मेथड क्या है, टीचर किस तरह से मेथड से पढ़ा रहा है बच्चों को, लेक्चर मेथड यूज कर रहा है या फिर बेहतर मेथड यूज कर रहा है, जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं, यानी बच्चे को सेंटर में रख के टीचर सिखा रहा है या खुद सेंटर में है। तो मे भी टीचर को बच्चे को सेंटर में रख के बच्चे के अकॉर्डिंग टीचिंग करानी चाहिए। तो रेनफोर्स क्या रहा, पुनर्वलन, बच्चे नहीं बता पाया तो बच्चे को क्या डांटा पीटा या फिर बच्चे को बताया, अगर बच्चा बता पाया तो बेहतर तरीके से शाबाशी और उसको गुड वेरी गुड इस तरह से बच्चे को रेनफोर्स किया। तो इस तरह टीचर रिलेटेड ये फैक्टर हैं जो कि बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि टीचर लर्निंग का एक्टिविटीज़ टीचर बेहतर करा रहा है कि नहीं, टीचर का बिहेवियर, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड और रेनफोर्स, ये टीचर रिलेटेड फैक्टर होते हैं। ये बाहरी माहौल जो कि बच्चे को स्कूली माहौल कह सकते हैं कि वो अफेक्ट कर रहा है। फैक्टर रिलेटेड टू कंटेंट क्या रहा, बच्चे का क्या कंटेंट जो है उद्देश्यपूर्ण रहा, जो बच्चा सीख रहा है वो बच्चे के लिए कितना लाइफ से रिलेट करके और कितना उद्देश्यपूर्ण रहा उसका कंटेंट। संरचना क्या है कंटेंट की, नेचर क्या है कंटेंट का, कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चा किसी और एज ग्रुप का है और कंटेंट उसका किसी और ही लेवल का है। क्रम, आकार क्या है, विषय वस्तु कितनी आकार की है, क्रम क्या है, मात्रा क्या है, अभ्यास का उचित विभाजन यानी ठीक से उसको प्रैक्टिस कराई गई है, डिवाइड किया गया है कि कितना किस चीज़ पे कितना प्रैक्टिस होगी बच्चे के लिए। ये रहे फैक्टर रिलेटेड टू कंटेंट, जो उसकी पाठ्य वस्तु होती है, संबंधित कंटेंट जो होता है वो कितना बेहतर है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है कंटेंट का, उसका क्रम क्या है, उसका साइज और उसका क्वांटिटी क्या है। इस तरह से फैक्टर हो गए कंटेंट रिलेटेड। अधिगम से व्यवस्था संबंधी कारक, व्यवस्था रिलेटेड टू सिस्टम क्या है, जो स्कूल में जो सिस्टम है वो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करेगा। किस तरह से करेगा, कक्ष में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था, अगर बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है और व्यवस्था को ठीक से अरेंज किया गया है, सिटिंग अरेंज अच्छी है, जो बच्चा सुन कम पाता है उसको आगे बिठाया जाए, जो उस बच्चे को देखने प्रॉब्लम है उसे आगे बिठाया जाए, जो बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं उन बच्चों को आगे बिठाया जाए, टीचर सुन पे ज़्यादा फोकस करे। तो इस तरह से क्या है कि एक कक्ष को टीचर को इस तरह से अरेंज करना चाहिए जिससे कि वो हर बच्चे पे फोकस कर सके। टीचर के लिए जितना एक बच्चा इंपॉर्टेंट है उतने ही बाकी के 100 से 50 स्टूडेंट्स भी टीचर के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए जितना कि एक बच्चा इज इक्वल टू 50 चाइल्ड स्टूडेंट्स एंड 50 इक्वल्स टू 1। तो मतलब हर टीचर के लिए हर बच्चा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि सारे बच्चे। तो टीचर्स को उस तरह से सिटिंग अरेंज करना चाहिए किसी बच्चे को देखने में सुनने में प्रॉब्लम ना हो, और कोई बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करे तो उसको आगे बिठाया जाए। इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट की अच्छे से व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय व परिवार का वातावरण, अब बच्चे को विद्यालय का उसका माहौल और परिवार का माहौल, ये भी बच्चे को सिस्टम क्या है उसका अफेक्ट करेगा। कमरों में अगर बेहतर रोशनी नहीं आती है, हवा का प्रबंध ठीक नहीं है तो उस तरह से भी बच्चा बेहतर नहीं सीख पाएगा। कमरे का माहौल अच्छा नहीं है जहाँ बच्चा बैठा है क्लासरूम में। और प्रयोगशालाएं, बच्चे को प्रैक्टिस कितनी कराई जाती है बच्चे को, मतलब वही लर्निंग बाय डूइंग वाला। तो ये हैं फैक्टर जो कि उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, टीचर रिलेटेड थे। टीचर कितना बेहतर जानता है बच्चे को, किस तरह से टीचर का बच्चे के प्रति क्या नज़रिया है, क्या टीचर का व्यवहार है, और नॉलेज कितनी है टीचर को सब्जेक्ट से रिलेटेड विद द सिस्टम कैसा है बच्चे का, वो भी बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करेगा। और कंटेंट क्या था बच्चे का, ये बच्चे के पर्सनल फैक्टर थे जो उसकी लर्निंग को प्रभावित कर रहे थे। एंड ये फैक्टर थे जो कि दो तरह से फैक्टर होते हैं, एक हमारा बाहर अंदर से हम अफेक्ट हो रहे होते हैं और एक अपना बाहर का माहौल हमें अफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट फैक्टर और पर्सनल फैक्टर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग यूनिवर्सल होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, लाइफ लॉन्ग चलती है हमारी लर्निंग। एंड एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे सारे अनुभवों के जो पैकेट्स होते हैं यानी कि ऑर्गेनाइज संगठन जो होता है वो सारा हमारी लर्निंग हमारी वहीं से होती है जब हम अनुभव करते हैं। बेहतर अनुभव होते हैं तो हम चीज़ों को फिर से सीखते हैं, और अनुभव खराब होते हैं तो हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये हमारी लर्निंग का पार्ट बन जाते हैं। लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, हमारा एडजस्टमेंट जो होता है वो भी हमारा लर्निंग के लिए, लर्निंग हमारी इसीलिए होती है कि हम एडजस्ट कर पाएँ समाज में, चाहे वो रीति रिवाज हो, रहन सहन हो, बैठने उठने का, चलने फिरने का, बोलने का तरीका हमारा, ये सब हम इसलिए सीखते हैं कि हम समाज में एडजस्ट कर पाएँ। लर्निंग हमारी ग्रेजुअल होती है। एंड ये कुछ डेफिनेशंस थी जो गेट्स ने, क्रॉन ने और स्किनर ने अपनी डेफिनेशन में लर्निंग को डिफाइन किया था। लर्निंग क्या है, लर्निंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में जो परमानेंट चेंज है वही बिहेवियर है, वही हमारी लर्निंग है।
ये नहीं है कि कभी हमने कुछ हमारा मूड ठीक नहीं था, हमने किसी ऐसे माहौल में रिएक्ट कर दिया जहाँ हमें नहीं करना चाहिए था, मे भी कभी हम उन चीज़ों के ऊपर नहीं बोलते हैं जब कभी हम मतलब कॉमनली हम उन चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते, कभी कभी हम इसलिए कर जाते हैं हमारा मूड ठीक नहीं है, तो वहाँ लर्निंग नहीं है हमारी। लर्निंग क्या है, आपने कुछ चीज़ सीखी कि मुझे यहाँ से इस तरह से रिएक्ट नहीं करना, ये काम फिर से नहीं करना, यहाँ से अनुभव ठीक नहीं जुड़े। अगर आपने वो लाइफ लॉन्ग सीख ली, परमानेंटली हो गया आपका, तो वहाँ वो लर्निंग है, उसे तुम आप अधिगम कहोगे। अधिगम वो नहीं है कि कुछ टाइम के लिए आपने सीखा और चेंज आया आपके व्यवहार में, फिर से वही जो आप थे, तो वहाँ आप लर्निंग नहीं कह सकते कि मैंने लर्निंग कर ली। लर्निंग कहाँ होती है, जहाँ आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज आ जाए, स्थायी परिवर्तन आए आपके व्यवहार में। तो ये हमारा था सेशन जिसमें हमने लर्निंग के बारे में जाना। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो मोटिवेशन का रहेगा। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के टाइप्स क्या हैं, मोटिवेशन किस तरह से आप अपनी मोटिवेशन से बेहतर लर्निंग कर सकते हो और किस तरह का मोटिवेशन बेहतर रहता है आपकी लर्निंग के लिए। तो मेक श्योर ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। और आप अपने जो सेशन है मेरा बाइलिंगुअल है, जिसमें कि इंग्लिश तो पीपीटी रहता है, लेकिन हमारा जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो हिंदी में रहता है। आप अपनी नोट्स खुद बना सकते हैं। आपको मेरी जो एडवाइस है, आपको नोट्स खुद बनानी चाहिए, जिससे कि आप की चीज़ें जो हैं दिमाग में बेहतर तरीके से टिक पाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।